नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम पूर्वांचल। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबर विस्तार से। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर बुधवार को महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में इस एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला के टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जनपद की कुल 192 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया, जो जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। कार्यक्रम में संबंधित ग्राम प्रधानों को प्रशस्ति पत्र एवं गांधी प्रतिमा प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा कि क्षय रोग के उन्मूलन के लिए समय पर जांच, नियमित और पूर्ण उपचार के साथ साथ व्यापक जन जागरूकता बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि टीबी जैसी गंभीर बीमारी को खत्म करने में ग्राम प्रधानों और स्थानीय समुदाय की अहम भूमिका रही है। डीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश को टीबी मुक्त बनाना है, जिसमें हर नागरिक का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे मरीज से नहीं, मर्ज से दूरी बनाए का संदेश समाज में फैलाएं, ताकि टीबी के प्रति फैली भ्रांतियां दूर हो सके और मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी सक्रिय भागीदारी रही। सभी ने मिलकर टीबी उन्मूलन के इस अभियान को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। रोग उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है और इसी के क्रम में आज हमने जो हमारे ग्राम प्रधान है, जिनकी पंचायतें टीबी मुक्त हुई है, उनको सम्मानित कर रहे हैं। इसमें मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि 192 ग्राम पंचायतें हमारी टीबी मुक्त हुई है। इसमें से एक प्रधान जी को गोल्ड मेडल मिला है, क्योंकि वो तीसरी बार लगातार उनकी पंचायत टीबी मुक्त रही है, और 27 ग्राम पंचायतों को सिल्वर मेडल मिला है, जो कि 2 बार लगातार से टीबी मुक्त अपने ग्राम पंचायत को रखे हैं। बहुत सारे हमारे प्रधान जी लोगों को स्टेट लेवल पर भी सम्मानित किया गया इस कार्यक्रम के लिए। और मैं कहना चाहूंगी कि हमारे किसी भी कार्यक्रम में जब तक प्रधान जी की सक्रिय सहभागिता नहीं होगी, तब तक हमारा कार्यक्रम धरातल पर नहीं कर सकता। तो मैं सभी प्रधानों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी और उनको कहना चाहूंगी कि इसी तरह से। देवरिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधान परिषद सदस्य महेंद्र यादव का निधन हो गया है। उन्होंने गोरखपुर के राजेंद्र हॉस्पिटल में देर रात करीब 1:30 बजे अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि वर्ष 2024 की लोकसभा चुनाव के दौरान एक सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद से उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन से जिले समेत आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर है। मंगलवार को बरहज के कटैलवा घाट पर पूरे विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां उनके पुत्र डॉक्टर अभिषेक यादव ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई। इससे पहले उनके पैतृक गांव मुडेरा में अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा गया था, जहां बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। महेंद्र यादव को क्षेत्र में एक मजबूत और लोकप्रिय नेता के रूप में याद किया जाएगा। सिद्धार्थनगर के शाहपुर स्थित पीपुल्स इंटर कॉलेज डुमरियागंज में मिशन शक्ति अभियान 5 का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी और एसपी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया। जिलाधिकारी ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकार, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि कन्या सुमंगला योजना के तहत छात्राओं को आर्थिक सहायता और पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन व टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिले में वन स्टॉप सेंटर और थानों में मिशन शक्ति केंद्र भी, जहां महिलाएं जरूरत पड़ने पर मदद ले सकती हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं और अधिकारी मौजूद रहे और सभी ने महिलाओं के सशक्तिकरण का संकल्प लिया। देवरिया जिले के बरहज क्षेत्र के आजाद नगर मोहल्ले में एक 17 वर्षीय युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना सामने आई है। मृतक की पहचान विशाल चौहान के रूप में हुई है। इस घटना के बाद परिवार समेत पूरे मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बरहज के आजाद नगर मोहल्ले में मंगलवार की सुबह एक किशोर ने कमरे में पंखे की कुंडी से फंदे से लटक कर जान दे दी। दरवाजा तोड़कर उसका शव नीचे उतारा गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आजाद नगर निवासी विशाल चौहान पुत्र प्रभुनाथ चौहान दरवाजा बंद कर सो रहा था। सुबह करीब 7 बजे तक जब बाहर नहीं निकला तो घर वालों को चिंता हुई। उन्होंने आवाज दी, फिर भी कोई अंदर से जवाब नहीं मिला। इसी बीच आसपास के लोग भी जुट गए। उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो विशाल को फंदे से लटका हुआ देखा। जब विशाल को रस्सी काटकर नीचे उतारा तो उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों के मुताबिक सुबह करीब 4 बजे विशाल शौच के लिए बाहर निकला था। उसके बाद दरवाजा बंद कर फिर सोने चला गया।
विशाल की मौत से परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। मोहल्ले में भी मातम पसरा है। थाना अध्यक्ष विशाल उपाध्याय ने बताया कि सबको कब्जे में ले लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। देवरिया जिले में रोडवेज बस चालक के साथ मारपीट की घटना के बाद कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। विरोध स्वरूप रोडवेज कर्मियों ने हड़ताल कर दी, जिससे बस डिपो का संचालन कई घंटों तक पूरी तरह ठप रहा और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि बैतालपुर देवरिया पॉलिटेक्निक मार्ग पर बस चालक समरजीत सिंह के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया। घटना के बाद रोडवेज कर्मियों ने काम बंद कर बस डिपो का प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसका असर यह हुआ, कई यात्री घंटों तक बसों का इंतजार करते रहे, जबकि कुछ को निजी साधनों का सहारा लेना पड़ा। कर्मचारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और सभी की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। देवरिया के महर्षि देवरा बाबा मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को उस समय अफरा तफरी मच जब हड्डी रोग विभाग और एक्सरे यूनिट के बाहर मरीजों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सुरक्षा कर्मियों के साथ मरीजों और तीमारदारों की धक्का मुक्की और हाथापाई तक हो गई। जानकारी के अनुसार अस्पताल में इन दिनों मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है, जिससे व्यवस्था चरमरा गई है। मंगलवार को हड्डी रोग विभाग में बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचे। ऑपरेशन के बाद ड्रेसिंग कराने आए मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ा, जिससे उनमें नाराजगी बढ़ती गई। बरामदे में स्ट्रेचर पर मरीजों को लेकर तीमारदार परेशान नजर आए। वहीं एक्सरे विभाग में भी भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूरी गैलरी मरीजों से भरी रही। इसी दौरान कुछ लोग लाइन तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने जब उन्हें रोका तो विवाद बढ़ गया और हाथापाई की नौबत आ गई। हालात को काबू में करने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने कक्ष को बाहर से बंद कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि मरीजों को केवल लाइन के अनुसार ही अंदर जाने दिया जाएगा। हंगामे के कारण 20 से अधिक मरीजों की एक्सरे जांच नहीं हो सकी। वहीं हड्डी रोग विभाग में भी इलाज में देरी से नाराज मरीजों ने विरोध प्रदर्शन किया। CMS डॉक्टर HK मिश्रा ने कहा कि इन दिनों मरीजों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन सभी डॉक्टर समय से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। फिलहाल अस्पताल में स्थिति सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। देवरिया के पत्थर देवा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां परिषदीय विद्यालयों में गैस की कमी के कारण मध्याह्न भोजन व्यवस्था प्रभावित हो गई है। बताया जा रहा है कि कई स्कूलों में गैस पूरी तरह खत्म हो चुकी है, जिससे बच्चों का खाना लकड़ी के चूल्हे पर बनाना पड़ रहा है। वहीं कुछ विद्यालयों में गैस 1-2 दिन में खत्म होने की स्थिति में है। इस समस्या को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में प्रधानाध्यापकों ने BRC कार्यालय पहुंचकर खंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और जल्द समाधान की मांग की। खंड शिक्षा अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इस समस्या की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है और जल्द ही समाधान कराया जाएगा। साथ ही सभी विद्यालयों से गैस कनेक्शन का विवरण मांगा गया है। फिलहाल इस समस्या के कारण विद्यालयों में मध्याह्न भोजन व्यवस्था प्रभावित हो, जिससे बच्चों और शिक्षकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम पूर्वांचल पर। मैं हूँ ईसा। नमस्कार।